अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पैगामी परवाज़ चैनल पे फिर से हाजिर। कुछ बातें अहम हैं, कुछ सोचने की, कुछ समझने की, कुछ जानने की। सब में पहले ये बात है कि 21 फरवरी के दिन वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। लेकिन इसमें हमारा रोल क्या, हमारा चेहरा क्या, हमारी पहचान क्या, हमारी वक़्त क्या। वक़्त मतलब वक्त समझिए। ये हमारे वक्त में क्या, हमारी ज़ुबान की क्या पहचान है मुल्कों में, या सिर्फ हवा में बात चली। हमारी ज़ुबान की क्या पहचान है दुनिया में, या सिर्फ हवा में बात चल रही है। बहुत सारी बातें हैं। किसी ने कहा कि भारत से मुल्क में ये ज़ुबान है अपने तरक्की पजीर ही पे है, किसी मुल्क में इसने तरक्की कर लिया। क्या ये तरक्की पजीर या फिर जवाल पे है? एक छिपी छिपाई बात की जा रही है कि ये तरक्की पजीर है। ऐसा तो नहीं कि ये तरक्की में जवाल पे है। तो सवाल ये बात है कि हमें जो अपनी ज़ुबान है, या तरक्की पजीर हो या तरक्की जवाल पे हो, इसकी तरक्की जवाल पे हो, या फिर किसी और ही बात में ये हो, तो बात दरअसल ये है कि हम अपनी ज़ुबान से कितना तजस्सुस के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, और कितने बावकार होने के बाद भी इस ज़ुबान से हम कितने करीब हैं। क्या हमारी ज़ुबान पे हमारी ये ज़ुबान पे जो जिस्म का एक लोथड़ा है ज़ुबान, क्या दूसरी जो ज़ुबान जो तहरीर में लाई जाती है, बोली जाती है इस लोथड़े वाली ज़ुबान पे, क्या वो ज़ुबान है? अगर दर हकीकत है तो कितने मियार की है। इसी चीज़ को आगाह करने के लिए, जानने के लिए, समझाने के लिए वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है कि हम अपनी ज़ुबान के लिए क्या कर सकते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग ज़ुबान है और अलग अलग ज़ुबान जो है बोली जाती है, और वो लोग अपनी ज़ुबान की बका के लिए क्या कर रहे हैं और किस मियार तक जा रहे हैं। सब में पहली बात यह है कि ज़ुबान को बचाव के लिए क्या होता है, जहन साजी होती है। दूसरी ज़ुबानों का देख लीजिए, कहना नाम नहीं लूँगा, दूसरी ज़ुबानों को देख लीजिए। उस ज़ुबान के अगर तालिब इल्म कोई बनता है, या तालिब इल्म में उस ज़ुबान को सिर्फ तरसील एक तरसील के हिसाब से पढ़ता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ वो पढ़ता ही है। अभी मोबाइल वगैरह ले लीजिए, उसमें कौन सी ज़ुबान होती है? क्या कोई स्कूल वगैरह पढ़ने जाता है, बच्चों को बता दिया जाता है इशारे में ये, या नहीं भी मालूम पड़ता तो धीरे धीरे मालूम कर लेते कि ये इस तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन ज़ुबान क्या, ये तोड़ मोड़ वाली ज़ुबान, और एक सीधी सपाट चलने वाली ज़ुबान। एक ज़ुबान जो अपनी वक़ार रखती है, और एक ज़ुबान जो यूं ही लोगों में आने के बाद भी अपनी बिगड़ी हुई हालत शक्ल में भी वही ज़ुबान कहलाती है जो है। तो दरअसल बात यह है ना कि हम अपनी ज़ुबान के छोटे छोटे हिस्सों का इस्तेमाल करें, अपनी ज़ुबान के छोटे छोटे हिस्सों का इस्तेमाल कर दें, ताकि आगे जा कर के बिगड़ी हुई ज़ुबान भी रहे तो वो ज़ुबान रहे जो असल इसकी ज़ुबान थी। तो छोटे छोटे टुकड़े में आज इस्तेमाल करेंगे तो आज बिगड़ी टूटी हुई है ज़ुबान आगे चल के होगी, लेकिन असल किसकी याद की जाएगी? जो इसका असल ज़ुबान थी, जहाँ से ये चला था या चली थी, वो ज़ुबान माना जाएगी। जिस तरह से एक नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ होती, या नदी मान लीजिए कहाँ से चली, ऐसा मान लीजिए हिमालय से चल रही, आते आते कहीं पतली नाली या नहर बन जाए तो फिर भी उसका वही नाम रहता है जहाँ से ये चली थी। ये बात सही है ना? तो ज़ुबान की जो बात यह है कि उसका मियार क्या था, हमको उस मियार तक पहुँचने के लिए धीरे धीरे क्या करना होगा, उसके टुकड़े टुकड़े इस्तेमाल करना होगा, छोटे छोटे टुकड़े, और उसके तलफ़्फ़ुज़ को समझते हुए इस्तेमाल करना होगा। एक बार का वाक़या मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, मगर मेरे उस्ताद की बात है, मुझे याद आ रही है इस वक्त। तो कॉलेज में बैठे थे, मार्केटिंग किए हुए थे,
दरअसल वो बता रहे थे कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाओगे और उनसे मन्नत समाजत या फिर समझा बुझा करके उन्हें कहोगे कि हमारी जो अशिया है, जो हमारे सामान है, प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे हैं, मार्केट में बहुत कम दामों में बिकेंगे दूसरे के मुकाबिल और ज़्यादा लोग खरीदेंगे, लेकिन दुकानदार के जहन में क्या होगा, नहीं हमें नहीं खरीदना है, ना हमें बेचना है, ठीक, वो सोच के समझ करके वो पीछे हट जाएंगे। तो क्या होगा, कुछ कुछ बिकेंगे, कुछ कुछ रखेंगे। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि मैं उससे जा कर के बगैर ऑर्डर के लेके जाके, मतलब कुछ ही ऑर्डर लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख दिया और कहा कि देखिए ये चीज़ है और इसका आप बेचना शुरू कीजिए, लोगों में वो कीजिए। इसी तरह से जब अपनी ज़ुबान को धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे ना, तो लोगों के बीच में वो बात उतरेगी। वो कैसे बिकेगा उनका प्रोडक्ट, ताकि आवाम में जो है इश्तिहार वगैरह ज़ुबान के वगैरह से पकड़ी हुई बात लोगों में बोली जाएगी कि अरे ये प्रोडक्ट हमने वहाँ से खरीदा, कुछ नहीं, नया नया है, अभी इस्तेमाल में आया है, आप भी इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदे हैं इसके। सिर्फ इतने ही ज़ुबान एक जो सारिफ होगा, जो एक कस्टमर होगा, वो दूसरे को बताएगा, क्या होगा, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन या उसके तारुफ फैलेगा। इसी तरह से कहते हैं नगमों की जान उर्दू, दिलकश हसीन जवान उर्दू। अगर उर्दू ज़ुबान की बात करूँ तो उसके लिए क्या हुआ कि एडवर्टीज़मेंट या उसके इश्तिहारात बहुत हो रहे हैं। कहाँ इश्तिहारात नहीं हो रहे बताइए, हो रहे हैं, लेकिन हमारे ज़ुबान पे नहीं चल रहे। बहुत सारे लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी ज़ुबान पे नहीं चलता होगा, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा टुकड़े 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 इस्तेमाल करना है, ताकि लोगों को ये महसूस हो जाए कि हाँ ये कोई एक ज़ुबान अपने बात अपनी वक़ार में अपने पास रहती है, जो लोगों के बीच में चल रही बात समझे कि उसके इश्तिहारात बड़े पैमाने पे भी, नगमों में, डायलॉगों में, लेकिन इसका मियार क्या हुआ, तरक्की पजीर है या तरक्की में जवाल है। मूवीज़ वगैरह सब देखते हैं, उसमें क्या होता है, इंग्लिश मूवी तो कोई देखता नहीं, इंग्लिश मूवी भी दिखते हैं, लेकिन इंग्लिश मूवी तो देखते नहीं कोई, बहुत कम। लेकिन इश्तिहारात में इसका जो ज़राए इब्लाग में आने के बाद भी क्यों नहीं फैल रहा है? ये हमारी ज़ुबान से चलना चाहिए। धीरे धीरे जब हम अपने टुकड़ों को इस्तेमाल करेंगे तो ये बात फैलती जाएगी, आगे चलती जाएगी कि किस तरह से ये बात, तो बोलते ना, जिस तरह से दुकान पे ऑर्डर लेने गए, वो ऑर्डर लेने से तजबजब में कि ये हमारे प्रोडक्ट रखूँगा, बिकेगा नहीं बिकूँगा, वो उन्होंने जाके लाद दिया। उसके बाद लोगों में ये बात फैल गई कि ये प्रोडक्ट नया नया आया है मार्केट में, चाहे किसी भी तरह से, तो अपने आप ही बिकना प्रेशर हो गया। वो नहीं भी बेचने चाहेगा तो कोई दूसरा सामान खरीदने लाएंगे तो बोले भाई ये लीजिए, आप लेके जाइए, एक बार इस्तेमाल कीजिए, सामने वाले ने रख के गया है, या जिस तरह से वो खुद अपनी ज़ुबान से कहेंगे कि आप लेके जाइए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक रुक करके दूसरे चलेंगे। इसी तरह से जो हमारी ज़ुबान है ये गुड़मुड़ हो रही है, उसके हम ज़ुबान जैसे जो अल्फाज मिलने वाले उसमें गुड़मुड़ हो रही है, मिक्स हो रही है। तो धीरे धीरे चलने के लिए, संभाल के आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि लोगों में ये बात फैल गई है कि ये तो उर्दू के अल्फाज में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन लोगों ने उसकी हैयत तो उसकी पहचान को भी तब्दील करना चाहा। जिस ज़ुबान में बदलना चाहा वो आपको सामने बताऊंगा नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। उसकी तहरीर को जब मिटा देंगे तो उसके वक़ार को, तो वो तो अब तो वो किसी ने बोलेंगे कि इंसान है, गीदड़ है, इंसान का, ये मिसाल तो नहीं देना चाहूँगा, ये चावलों से चालबाजी में होता है, लेकिन वही होगा कि, लेकिन यही होगा कि किसी ने प्राइम मिनिस्टर होकर प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठा हो तो लोग यही समझेंगे कि अरे तो प्रेसिडेंट है, समझे। हमारे हिंदुस्तान में तो अलग ओहदा है उनका, अलग अलग काम है, लेकिन एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। तो वही बात है कि एक कुर्ता जो है ना अलग अलग कर दिया जाए, जुबान वही रह जाए, कुर्ता अलग अलग कर दिया जाए, बाद में कहा जाए वो तो जुबान थी नहीं, थी किसी ज़माने में ख़त्म हो गई। बात दरअसल यही है कि अपनी तहरीर में जो है उसको संभालने की जो सब में पहले अहम बात है कि वो स्कूलों से चलाया जाए। स्कूलों में आने के बाद खतूत वगैरह में जो चीज़ है, अपनी जो चीज़ें आम फहम तौर पे अपने घर में इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चीज़ मिटती है हम उसको मिटाने बचाने के काबिल वो हर एक ही शख्स इंसान नहीं रहता है, वह हर कोई रहता है। मेन दरअसल बात क्या होगी
तुम अपनी ज़ुबान को बचाने की फ़िक्र में पड़ोगे तो तुम्हारे जो आबा व अजदा के वरासत में जो छूटा है, जो इल्म छूटा है, वो आने वाली नस्ल जब पढ़ी रहेगी तो वो औराक को पलटेगी। वो नस्लें आगे औराक को पलटेंगी और पूछेंगी कि हमारे आबा व अजदाद थे कैसे, पहले वाले लोग थे कैसे। चाहे आज के दिन हम तरक्की में हो या तनज़्ज़ुल या जवाली पे जा रहे हो, अगर आज ऐसी कंडीशन आज हमारी है तो पहले कैसी थी, या पहले हमारा कोई मियार था कि जैसा कोई सुना रहा है वैसे ही हम। तो उस ज़ुबान की तहरीर से, वो उस ज़ुबान के तहरीर करने वाले जिनके से आज तक हम चले आ रहे हैं, वो उसके अंदर ढूंढेंगे कि हाँ इस यहाँ पे ये कारगर काम हुआ था, ये यहाँ पे मामलात हुआ था, ये यहाँ पे बात बिगड़ी तो यहाँ पे सुलह हुआ था, तो यहाँ पे ये सारी मामलात हुई थी। ये ज़ुबान की अहम बात ये है, अहम चीज़ यही है कि हम अपने तारीख़ी वर्सा को, तारीख़ में छुटी हुई चीज़ों को आज भी पहचान सकते हैं। समझ गए? ज़ुबान दो तरह की हुई, एक ज़ुबान से बोली हुई और एक तहरीर की हुई। ये सारी चीज़ें अहम बात है, ताकि हमारे पिछड़े भूले हुई सारी चीज़ें मिल जाए, समेट के हमारे पास आ जाए, हम उसे आगे की तरफ ले जाएं। हर कोई चाहता है कि हमारे पास जो चीज़ बची है हम उठा करके दूसरे तो हूबहू ऐसे पहुंचा दें या तरक्की करके दें, ताकि तुम्हारे वजूद का, तुम्हारी बका का यकीन हो कि कोई बाकी था, किसी का वजूद था, या ना हो कि किसी का वजूद था ही नहीं, ये किसी और की चीज़ें हैं जो पहले थी और हम तक पहुंचाई जा रही है। हम तो कासिर है कि ये क्या है, ऐसा झटका ना हो। इसीलिए एक तसलसल की जो बात करना, एक सिलसिला जो चले वो इसी तरह से चले। इसीलिए वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ताकि जो राब्ते हैं ना एक दूसरे लैंग्वेज वाले की, ज़ुबान वाले के लोग की, वो बंधे रहें। ये नहीं कि इसके दिन ये देखा जाए कि कोई गायब तो नहीं हुआ कहीं। क्या हमारे वजूद की बका है आज इस ज़ुबान की? ज़ुबान की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है जो चली आ रही, लेकिन उसके लिए एक कारगर, ये क्या कहा जाए, एक माविन या मददगार बन करके उसके साथ चला जा सकता है। जिस तरह से अगर कोई क्लास में बच्चा, अगर क्लास हो फर्स्ट ईयर की, स्टूडेंट जाए थर्ड ईयर में और अचानक उसे फर्स्ट ईयर में फिर से बैठाया जाए किसी मीटिंग या किसी और मामलात के लिए, या ठहराया जाए कि सिर्फ जाके वहाँ ठहर जाओ, तो वो क्या महसूस करेगा? वो अपनी पुरानी हर चीज़ को महसूस करने लगेगा जब वो क्लास में जहाँ जाके बैठा था वहाँ पे बैठेगा। तो इसी तरह से हमारी जो तहरीरात हैं, जब हम उन अकाबिरीन जो पहले जा चुके हैं इस दुनिया से, हमारे बुज़ुर्गों की बातें जब हम पढ़ेंगे तो उनके जहन से किस तरह से आज तक हम चले आए हैं और क्या चीज़ है जो हमें बचाए रखी है, और हमें आगे किस खित्ते को संभालना है, किस तरह से रास्ता जाएगा, वो हमें सोचने समझने की तरफ तरगीब मिलेगी कि हमारे वो जो चीज़ उन्होंने तहरीर किया तो किस लिए तहरीर किया, उस वक्त क्या सवाल थे और आज क्या हमारे पे क्या सवाल हैं और कल क्या सवाल हो सकते हैं। उन्होंने जवाब कैसे दिए थे, आज किस तरह से जवाब देंगे और कल क्या। एक तारीख जो है ना, एक तारीख, एक मिटते मिटाते मिट गए मिटाने वाले, मिटते मिटाते मिट गए मिटाने वाले, हमने तो खंजर थामा ही नहीं था, हमने तो खंजर थामा ही नहीं था, लोग कहते हैं कमाल कर डाले, लोग कहते हैं कमाल कर डाले। तो ये जो चीज़ है हमारे पुराने बुज़ुर्गों की तरफ से जो है ये ज़ुबान चली आ रही है, लेकिन आज भी उसकी जब तलफ़ुज़ वगैरह से लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको महसूस होता है कि ये किस किस्म की ज़ुबान है। मेरी ज़ुबान दुरुस्त ना हो तलफ़ुज़ के बारे में, लेकिन उसकी वक़ार और उसकी जो बुलंदी है आज भी कायम है, सिर्फ हमारे नज़रों से गिरती चली जा रही है और हकीकत जवाल पे थी। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ आँख बंद करके कि नहीं ये बहुत तरक्की करती जा रही है, तरक्की पे है, नहीं। अगर आप खुद अपनी निगाहों से मुताला करें, अपनी निगाहों से
तजुर्बा में रखें तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि इसकी हकीकत क्या है। कुछ नहीं, छोटी छोटी 10-20 वाली जो भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मंथली अपने घर वालों से जोड़ दीजिए, जिससे ये बात क्लियर हो कि वो अपनी आपकी ज़ुबान की जो किताबें आपके घर में आ रही हैं और आपकी ज़ुबानें आपके घर में आ रही हैं तो किस तरह से आ रही हैं, या रिसाला, मैगज़ीन या फिर कोई किताब जिस तरह से, तो उसको पढ़ने के बाद क्या अमल होगा? वो ये होगा कि तुम्हारे ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बुनियादी सोच क्या है और उसका असर अंदाज तुम्हारी ज़िंदगी पे या बाहर की ज़िंदगी पे क्या पड़ रहा है, और उसका असर जिस तरह से पड़ रहा है तो तुम्हें क्या महसूस हो रहा है कि तुम्हारी सोच और तसव्वुरात के हिसाब से तुम्हारे ऊपर बात रखी जा रही है, चाहे जिस तरह से इल्ज़ाम कहें या फिर सुलह की बात करें या फिर कुछ और मुआहदे की बात करें या फिर आपके नज़रियात दिखाने की बात करें या आपके समाज या माशरे को दिखाने की बात करें, किस हिसाब से, या फिर एक ही ख़त में सबको रखा जा रहा है। तुम्हारी ज़ुबान वगैरह से तुम्हारी ज़ुबान वगैरह से तुम्हारे मज़हब को जोड़ के तुम्हें रखा जा रहा है, या एक आम ज़ुबान के हिसाब से तुम्हारी ज़ुबान को माना जा रहा है। कोई कहे कि ये हिस्सा तुम्हारा है, ये हिस्सा तुम्हारा है, और 2-3-4 लोगों को बता दे और तुम अपने हिस्से पे खड़े रहो, या आप अपने हिस्से पे खड़े रहो और कोई आ करके बोले कि आप आज पानी डालना है, तो आप खेती में पानी वगैरह डालें और कोई नहर बांध दें और किनारे से पानी कहें या कुछ भी, और आप तक जाए ना, बराबरी ना हो, तो आप क्या कहेंगे? आप जद्दोजहद झगड़े में पड़ेंगे कि हमें हमारा हक चाहिए, हिस्सा चाहिए, कि हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, हमारे हिसाब से खाद वगैरह जो भी है सबको बराबर मिलना चाहिए। तो ये मुताले में आपको आ जाए कि आपकी जब ज़ुबान से गिरा हुआ सलूक किया जाए तो आपकी माजी को किस तरह से बुलाया जा रहा है ये आपको समझ में आना लगेगा। जब माजी में आपकी तरक्की गायब हो जाएगी तब तो आप नए सिरे से शुरू हो रहे ना, तब तो आप नए सिरे से शुरू हो रहे, जबकि आपको नए सिरे से नहीं शुरू होना है, क्योंकि आप नए सिरे से शुरू हो जाएंगे तो आपकी पूरी पुरानी जो चीज़ें हैं वो बदल जाएंगे, वो किसी और के हो जाएंगे या फिर लापता हो जाएंगी आपकी नज़रों से। फिर एक ज़मीनी तौर पे आवाज़ निकालना, ये करना, वो करना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी ज़ुबान को संभालना है, आपको अपनी ज़ुबान में संभालना है ताकि आपको आगे की राह दिखे, अलग अलग चीज़ दिखे। इसी को कल्चर कहते हैं। बस मुझे यही समझ में आया कि हमें अपनी अपनी ज़ुबानों के हिसाब से देखना है, सोचना है, समझना है और उसकी तालीमात को अपने जहन में उतारना है और लोगों को फैलाना है। ये नहीं कि सिर्फ़ हमारी ज़ुबान मजाक और बनने के लिए रह जाए, कि लोग इसे इस्तेमाल करें किसी रद्दी कपड़े की तरह, जिस तरह से कोई कारीगर अपने जॉब पे इस्तेमाल करते हैं कि हाँ ये कपड़ा हमें महफूज रखेगा, हमारी इज्जत देगा, कि हमारा यूनिफॉर्म है और हम काम उतारे तो जितने भी इस पर कूड़ा करकश लगे हैं वो लग गया, हम उतार के फिर फेंक दें, अपने घर पे चले जाएं। ऐसा नहीं, हर ज़ुबान की बात होती है, सिर्फ शायरों और गुलकारों तक महदूद ना रखें, या आम आवाम तक पहुँचे। ज़ुबान की जो दिलकशी है वो ज़ुबान के लोगों के दिलों तक उतरे कि दिल मिले। जितने शेर व शायरी वो कहाँ गई? शेर व शायरी में ही अगर माना जाए तो कहाँ गई? नसर की बात कहा जाए उसमें जिस तरह से अमल में आए वो बात कहाँ गई? सिर्फ 2 लाइनें कहीं स्टेशन वगैरह पे लिख दिया जाए तो क्या उतना ही है? नहीं, हमें अपनी ज़ुबान में समझना है, उतारना है और आगे चलना है। और बात दरअसल ये है कि अगर आप एक न्यूज़पेपर उठाएं और पढ़ें तो उसमें हर वो चीज़ डाली जाती है जिससे उस ज़ुबान के पढ़ने वाले के जहन को खोल दिया जाए, और उसमें हर चीज़ का मुशाहिदा किया जाता है। एक जहन साजी होती है अगर अखबार को भी पढ़ा जाए, एक किसी ज़ुबान वाले अखबार को, तो वो जिस साइड से निकलते हैं उस साइड से होते हैं। और अगर एक आम लोगों जो सबके लिए एक सा किस्म की ज़ुबान हो, वो सबको एक ही पैराए में
रख करके तहरीर होती है, यह बात सामने रखी जाती है, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाते हैं। तो तकलीफ़ अगर उमूमी तौर पे जिस तरह बताया, सब में तकलीफ़ किसको हो रही है, तो बात यही है कि जब वो पूरे जो अपने ज़ुबान वाली पढ़ेंगे तो उसमें किसमें क्या लिखा है, क्या तहरीर क्या हुआ है, क्या आगे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। और आगे चल करके कितना क्या मामला होगा, क्या नहीं मामला होगा, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो आम ज़ुबान के हिसाब से दूसरी ज़ुबान के न्यूज़पेपर हैं वो होते हैं, जब उसे रखा जाता है, जब उसे रखा जाता है तो क्या होता है, वो आम तौर पे पूरी बातें रखी जाती है, एक बिला तफरीक के कहीं किसी में बहस भी होते हैं, मतलब मुबहम भी होते हैं कोई और कोई वाज़ेह होते हैं। तो उस तरह से तुम्हें अपने में समझने में आ जाएगा कि हमें किसकी तरफ जाना है और किस तरफ जाना है, तकलीफ़ किसको है, और तुम्हारे ऊपर होने वाली तकलीफ़ों को तुम्हारी ज़ुबान वाले किस तरह से देखते हैं, उन्होंने क्या तारीख़ में से पढ़ा है, क्या अब चल रहा है, क्या हो सकता है, उस हिसाब से वो आपके सामने पेश करेंगे। तो अपनी ज़ुबान की जो चीज़ें हैं, तुम्हारी ज़ुबान की या हमारी जो है, उस चीज़ को पकड़ के रखें और उस पर अमल करने की तो कोशिश करें और आगे चलते रहें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोशिश हर कोई करे कि अपनी ज़ुबान और अपनी हर चीज़ को संभाल के आगे बढ़ने की कोशिश करे। पैगामी परवाश पे आज तक इतना ही, और आगे हो सके तो इंशाअल्लाह बताएंगे ज़रूर कब किस तरह करेंगे, ठीक, कब किस तरह से क्या एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग।